करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार भगवत कथा सुनने से मन पर भक्ति का निशान पड़ जाता है और प्रभु मिल जाते हैं। है? हाँ, तेरा दूर रख दीजिए। आज चूंकि बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे बटुक आए हैं विद्यालय से, बहुत ही सुंदर श्लोक का गायन किया, तो आज बटुकों को देखकर, पहले कथा हमें कहीं और से प्रारंभ करनी थी, और आज आचार्यों को देख करके हम एक श्लोक के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, बड़ा प्यारा श्लोक है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न हैं। किससे? अन्न से। सारा संसार अन्न से ही उत्पन्न है। और बटुकों से प्रार्थना है, और प्रत्येक जो देश विदेश में कथा को सुनेंगे, आपसे प्रार्थना है, जिसका आहार शुद्ध होता है उसका व्यवहार शुद्ध होता है। क्या भैया? आहार जानते हो ना? ज्यादा पिज्जा बर्गर खाओगे पेट गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अब वो आगे लगी वो चाउमीन, ये सटके सी ज्यादा सटकाओगे गड़बड़ हो जाएगा। तो अन्न को बड़ी सावधानी पूर्वक पाना चाहिए। देखो, भोजन जीवन है, परंतु अन्न ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप है अन्न। और खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। अगर आप केवल खाने के लिए जी रहे हो तो आपसे बड़ा इस संसार में कोई भी बुद्धू नहीं है। क्यों? केवल आप भोजन की व्यवस्था, मकान गाड़ी बढ़िया हो जाए, लुगाई लड़का हो जावे और खूब चकाचक ऐसी जिंदगी निकल जावे, तो तुमसे बड़ा कोई बुद्धू इस संसार में है नहीं। क्यों? बाल बच्चों की चिंता हो, भोजन की चिंता तो चिड़िया भी कर लेती, कुत्ता भी कर लेता, अजगर भी कर लेता, हाथी भी कर लेता। समाज सेवा करने का दृढ़ संकल्प, भगवान को पाने का संकल्प हो, तभी आप मानव कहलाने के पात्र हो। क्या? ठाकुर जी को पाने का दृढ़ भाव आपके अंदर जब तक नहीं है, तब तक आप मानव नहीं, दानव हो। क्या हो? दानव। जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव, जो अपने साथ साथ औरों के लिए जिए वो है मानव। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि। देखो एक बात, यहां महापुरुष विराजमान हैं और आप लोग सपोर्ट करिएगा। अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दोनों की कीमत भारत देश में बहुत महान है, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में। अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ मत जाने देना साहब। दोनों अगर आपने व्यर्थ गवाए तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी। आहार शुद्धि संसार में जीने की पहली कला है आहार। कई लोग हमारे पास आते, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता पूजा में। आगे के लगे तो पिज्जा बर्गर दबा के खाते हुए, खूब मिर्चा चकाचक खाते होगे, एकदम लगे प्याज पे प्याज, लहसुन की गांठों पे गांठों खा रहे होगे, सूप पी रहे होगे। अरे भाई, ये उल्टा सीधा खाने से डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा, बीमारी पकड़ लेगी, तामसिक प्रवृत्ति हो जाएगी,
वासना ज्यादा सताएगी, फिर उपासना बिगड़ जाएगी। तो पहली शुद्धि है आहार शुद्धि। जितने भी आज कथा सुन रहे, आज की कथा तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। जिसने भी अपने आहार पर ध्यान दिया, उसका व्यवहार और उसका परिवार दोनों बदल गए। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो और कैसे खा रहे हो। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि आप जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो। मेरे पागलों, खाना बुरी बात नहीं, खूब खाओ। जिसका जितना खाता वो उतना ही खाता। एक सज्जन हमको मिले, बोले महाराज जी हमारे पिताजी तो बहुत खाते। हमने कहा उनके होंगे प्रभु के पास बड़े खाते, इसलिए बहुत खाते। भाई जिसका जितना खाता उतना ही तो खाता। अब हमारे जैसे भाई साहब 2 रोटी में टन हो जाए, अपनों तो वह खुलो ऐसे ही जीरो बैलेंस वालों। अब कई जने की 2 रोटी तो चलत फिरत गली में खप जाए, 2 रोटी तो उनकी एक डांड में न समावे। बोलो सीताराम। तो मेरे पागलो, जीवन में अन्न की बहुत, और अन्न की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं से प्रार्थना है, गृहस्थी में जब आप भोजन बनावे बहुत पवित्रता का ध्यान रखें। पहले के जमाने में माताएं भोजन बनाती थी। हमने अपनी माँ को आज भी आंखों से देखा, आज भी हमारी माँ की आदत है। हमारी माँ को हमने अपनी आंखों से देखा, पहली रोटी जो बनती थी वो गाय को खिलाई जाती थी, गौ माता को। पहली रोटी गाय माता को और अंतिम रोटी कुत्ता को। किसको? हाँ, पहली रोटी गाय माता को और पहली थाली जो घर में लगती थी वो हमारे घर के श्री हनुमान जी महाराज की सेवा के लिए लगती थी। उसी थाली का प्रसाद उठाकर सबकी थाली में बांट दिया जाता है। तो फिर वो भोजन नहीं होता है, फिर वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। कुछ बड़ा काम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से पूजा पाठ करनी। बहुत सूक्ष्म चर्चा है। आपका भोजन बताता है कि आप कितने टाइम तक जिएंगे। ज्यादा अट्ट सट्ट खाओगे जल्दी टबक जाओगे, हाँ शुगर हो जाएगी, न जाने का मोटापा, फैट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। और आजकल सबसे ज्यादा आदमी हैरान है मोटापा से। दिन भर सोना है और दबा के खाना है और पैसा के लिए रोना है, इसलिए तो मोटा होना है? क्यों? आहार शुद्धि अगर आपकी होगी तो व्यवहार शुद्धि होगी। इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना सात्विक शुद्ध हो सके तो बिना लहसुन प्याज का, और घर के श्री ठाकुर जी को प्रसाद लगा करके ही भोजन पाना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते, तो मैं ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को निवेदित करके जो प्रसाद देता है और पाता है, उसका आहार शुद्ध हो जाता है। महाभारत का एक प्रसंग है। महाभारत काल में जब युद्ध हो गया, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। 5 पांडव द्रौपदी जी भगवान कन्हैया के साथ में गए तो श्री भीष्म पितामह वहां धर्म उपदेश देते हैं, जिसे भीष्म गीता कहा गया। भीष्म गीता महाराज, भीष्म गीता का उपदेश जब भीष्म पितामह दे रहे थे तो द्रौपदी जी को बड़ी हंसी आई।
ठहाका लग गया। तो भीष्म पितामह जी ने कहा, बेटी तू हंसी क्यों? तो द्रौपदी जी ने कहा, क्षमा करिए पितामह, क्षमा कीजिए, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। भीष्म पितामह बोले, देखो तुम उच्च कुल की वधू हो, कुछ ना कुछ तो कारण है जो तुम हंसी हो। अपने हंसने का कारण बताओ, हमारी आज्ञा है, वरना हमारा मन कथा उपदेश धर्म उपदेश में नहीं लगेगा। द्रौपदी जी कहती हैं, पितामह क्षमा करना, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहती थी, अब आपकी आज्ञा लगी तो सुनो। मैं इस बात पे हंसी मुझे आई कि आज जो आप धर्म का उपदेश दे रहे हो, जब मेरा वस्त्र दुशासन खींच रहा था तब ये धर्म का उपदेश कहां गया? लगता है उसके बाद ही ये तुमने धर्म का उपदेश सीखा है। हाँ, पितामह की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और बोले, बेटी तूने बात बहुत अच्छी कही। देख बेटी, यह धर्म का ज्ञान तो मुझे पूर्व में भी था, भान था, परंतु उस दुराचारी दुर्योधन के अन्न ने हमारी मति को खराब कर दिया, तो धर्म को भी हम देख नहीं पाए, सत्य को भी देख नहीं पाए, और हमारी मति खराब हो गई। इससे सिद्ध हुआ क्या कि अन्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बुद्धि पर प्रभाव के लिए। अनीति का धन खाओगे, तुम्हारे विचार भी वैसे होंगे। आप धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी को पढ़िए कभी, या आदि आदि महापुरुषों संतों को लीजिए। कई लोग कहते भाई महात्मा अपने हाथ से भोजन क्यों बनाते, या अपना रसोईया क्यों रखते, पंडित जी ऐसा क्यों करते? कोई दिक्कत नहीं है, छुआछूत वाली बात नहीं है। महात्मा बड़े विवेकवान होते हैं, क्योंकि भोजन बनाते समय जिसका मंथन किया जाएगा, भोजन पाने वाली की बुद्धि में वही बात भरेगी। अगर किसी ने वासना भाव से भोजन बनाया और वो भोजन आपने पाया, तो भोजन पाते ही वासना सताएगी। इसलिए साधु पुरुष साधु से ही भोजन बनवाते हैं, ताकि ठाकुर का नाम लेते हुए भोजन बनावे, तो वासना नहीं अपितु राम जी की उपासना जीवन में भर जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अन्न जो है बड़ी सावधानी पूर्वक पाओ। अच्छा एक बात समझो, ऐसे समझो, सिंह, सिंह मतलब शेर। शेर मानो 1 साल का भूखा हो और तुम उसके सामने पिज्जा रखो, पिज्जा पिज्जा ही है ना, तो बताओ क्या शेर खाएगा? हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो। अच्छा बर्गर, चाउमीन, डोसा, फेफड़ा फाफड़ा खाएगा? बोलो 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 बोलो। अच्छा ठीक है, अब गाय माता, गाय माता के सामने सिंह का भोजन रखो और गाय माता 2 साल से भूखी हो, मर रही हो, सिंह का भोजन धरो, गंदा भोजन, क्या खाएंगे? बैल बफेलो खाएंगे? बोलो बोलो बोलो। लेकिन आदमी ये कछू भी धर दो, गाय को धर दो, शेर को धर दो। सिंह खाता है मांस, भूसा का चारा चरती गाय माता, पिज्जा बर्गर तो ठीक ही है, तुम कछू भी धर दो, और ज्यादा अगर समझाओगे तो केवल वो ही नहीं खाएगा, तुम्हारा भेजा खा जाएगा। तो बताओ कितनी अच्छी बात है। जानवरों के नियम है, शेर जानवर है, जानवर के नियम है, गाय माता है, गाय माता का नियम है, लेकिन एक इंसान इसका कोई नियम नहीं है, है? कितनी विचित्र बात है। तो हमें भगवान ने उल्टा सीधा खवाने के लिए नहीं बनाया, हमारे दांत ही वैसे नहीं है,
हमें भगवान ने शुद्ध सात्विक भोजन बना खवाने के लिए, खाने के लिए बनाया। और सनातन में सात्विक भोजन की पौष्टिकता में क्या कमी है? जो सात्विक भोजन वाला होता है उसके चेहरे की कांति हमेशा तेज युक्त रहती है। इसलिए आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि अन्न पर बड़ी गंभीरता रखें। किस पर? भोजन पर। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। और जब भी खाओ भगवान को धन्यवाद दो, हे प्रभु आपका धन्यवाद है, आपकी कृपा से हमको 2 वक्त की रोटी मिल रही। अरे उनसे तो समझो जिन्हें खाने को नहीं मिलता, उनसे तो तुम बड़े भाग्यशाली हो ही हो। तो ठाकुर जी को धन्यवाद दो, आपकी कृपा से जय जय हो रही। और प्रत्येक विद्यार्थी को इतना खाना चाहिए कि जिंदा रह सके, वरना नींद ज्यादा आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ज्यादा दबा कर खा लो पेट भर जाएगा, तो या तो गुटुर गुटुर करेगा या तो चल पड़ोगे तुम, और या फिर जो है खूब दबा के नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, गैस और हो जाएगी। इसलिए भोजन हमेशा कम करना चाहिए। इतना कम भी मत करना कि बिल्कुल ही कम, पर इतना ज्यादा भी मत करना कि गड़बड़ हो जाए। इसलिए आज की कथा में हम आपको प्रार्थना करें, आज की कथा में अगर जिसने आहार सुधार लिया उसका व्यवहार सुधर गया। और हमारी तो प्रार्थना है स्वादु भोजन के चक्कर में मत रहो, साधु भोजन के चक्कर में रहो। जीव की चटुकारता बहुत बुरी होती है। तुम जीव की चटुकारता के लिए भोजन करोगे, घाटा खाओगे। इसलिए साधु भोजन नहीं, कौन सा भोजन? बोलो बोलो, साधु भोजन। साधु भोजन पाओ। साधु भोजन है पिज्जा बर्गर, साधु भोजन है सात्विक दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए। हाँ भाई, कभी कभी ठीक है, कभी कभी पनीर खाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी कोफ्ता भी खाओ, लेकिन लगे रोज पनीर पे पनीर, पेट को भी दिमाग खराब कि बंटा जैसी आ रहे पत्थर जैसा। हा? तो साधु भोजन नहीं, अपितु साधु भोजन करना चाहिए। जो साधु भोजन करता है उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है और बुद्धि भगवान के चरणों में लगती। और जो मन विचलित, अनिद्रा, नींद ज्यादा आना, बहुत ज्यादा शरीर में भारीपन रहना, इन सबसे मुक्ति भोजन के ही कारण है। पूरे शरीर में 75% बीमारियों की जड़ भोजन है। 75% जड़ भोजन है। इसलिए देखो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख क्या है? बोलो बोलो बोलो, निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, जय जय रहेगी। अब तुम जवानी में ही बूढ़े दिखने लगो हमारे जैसे, घाटा हो जाएगा। कई लोगों होते हैं पहले ही चश्मा लग जाए, कमर टेढ़ी हो जाए, कानन से सुनाई गम। और ये भगवान की घंटियां हैं। हाँ, बाल आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद, कारण क्या है? पौष्टिक की कमी। हाँ, शरीर का जो आहार है वो ठीक नहीं है, इसलिए सब बिगड़ गया है, कमजोर हो गया है सब, रक्त कोशिकाएं कमजोर पड़ गई हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को आप खबा रहे, दे फुल्की पे फुल्की, लगे चाट पे चाट। अरे खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते हैं, अपने राम जी भी पाते हैं, पर कभी कभी। हाँ, बाकी तो श्री सीताराम दाल रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ। किसके गुण गाओ? हरि के गुण गाओ। और जिनको बहुत जल्दी पेट गड़बड़ और शरीर गड़बड़ करना है वो प्रतिदिन होटल जाओ।
जिनको साफ गड़बड़ करना हो वो होटल जावे। और हमारे दादा गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते थे। दादा गुरुजी कहते भैया होटल और बोतल दोनों घातक होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पहला सुख निरोगी काया है। देखो भोजन 3 प्रकार के होते हैं, पूछो कौन कौन। एक होता है ऋत भोजन, ऋत भोजन, दूसरा हित भोजन, तीसरा मित भोजन। अच्छा ऋत भोजन कौन सा है? ऋत भोजन का मतलब ऋतु के अनुसार, जो ऋतु चल रही वैसे खाओ, मौसम के अनुसार। अब हम देखते हैं शादियों में, ठंडियों में शादी होती है, आइसक्रीम खा रहे, हद हो गई यार। हमारे गांव में एक भैया अंग्रेजन आई, अंग्रेजन बागेश्वर धाम से अंग्रेजन आई जर्मनी की। हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, हमारे बच्चों ने बताया कि पेप्सी मंगा रही। हमने कहा मार लिया, जनवरी के महीना में पेप्सी। हाँ ऐसे ऋत भोजन नहीं कहते हैं। अब बताओ आइसक्रीम का ठंडियों की है। कई लोग कहते नहीं महाराज ठंडियों की है। एक जने हमसे बोले महाराज आप क्या जानो खा पी करके, ये आइसक्रीम तो ठंडियों की है, गर्मी में नहीं खाना चाहिए। हमको याद हो गई। हमने कहा हम अभी तक गलती करते रहे कि हम गर्मियों में खाते रहे। तुमने ठीक बताया। लेकिन एक होता है ऋतु भोजन, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। एक होता है हित भोजन, खाने योग्य, जो हजम हो जाए वो खाओ, जो पच जाए। ऐसा अटर सटर कटर मत खाओ कि पचे ही ना, भारी पेट लें घूमो तो दिमाग खराब, एकदम लगे डकार पे डकार, कौका हो गई, अरे गुरुजी डाइजेशन गड़बड़ हो गई। भाई ऐसा भोजन करो जो बढ़िया पथ्य हो, बहुत जल्दी पच जाए। तो ऋत भोजन, हित भोजन, तीसरा मित भोजन। ये मित भोजन कौन सा है? तो मित भोजन है लिमिटेड। कई लोग इतना खा ले उठता ही नहीं, जहां खाओ तो ही लुढ़क गए। उन्होंने कहा उठ बैठो, अरे अब रोटी खाई, अब रुक जाओ यार, अब नहीं। अरे याद हो गई, इतनी भी का खाने, इतनी भी ना खाओ कि उठावे पड़े। हमारे गांव में एक सेठ था, सेठ खाने का इतना कंजूस के कहीं गांव में अगर निमंत्रण हो जाए तो 2 दिन पहले से ही उपवास शुरू। और जिस दिन निमंत्रण में जावे सो इतना खावे कि 8-10 लोग एक तरफ, अकेला एक तरफ। लेकिन जब खा ले वे उसे उठाया जाए तो खुद नहीं उठता था, फिर 2 जने उठाने वाले लगते थे। तो वो कहता था हमें घर तक छोड़ा। कहीं इतना क्यों खा रहे हो? और आप सुनकर के हंसेंगे, ऐसी घटना घटी भी है, आपने सुनी। उसने इतना खा लिया कि पेट ही फट गया सारे को। आओ तो हम लोग फिर गांव में उनको, जब बाद में वो ठीक हो गए, हल्की सी दिक्कत हो गई थी पेट में, आंत कोनो फट गई, हॉस्पिटल गए, ठीक ठाक हो गए। जब वापस आए तो हम गांव में छोटे, जब हमारी अवस्था बहुत छोटी थी, तो गांव में जाकर के जैसे ही बोले, हमने कहा सेठ को फटो पेट। हम लोग जो है चिढ़ाते थे, सेठ का फटा पेट, सेठ का फटा पेट, सिटानी आई गुर्देत, ऐसे बढ़िया उनको चिढ़ाते थे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं ऋत भोजन, हित भोजन, मित भोजन। मित का मतलब लिमिटेड भोजन, और जो अपने आहार को कंट्रोल करके रखता है उसका व्यवहार, उसका परिवार भी कंट्रोल रहता है। आहार जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो सीताराम। तो क्या महत्वपूर्ण है भैया? आहार। आहार एकदम शुद्ध सात्विक और बहुत गंभीरता वाला देखो रखना चाहिए। और आहार अन्न, अन्न, अन्न में परमात्मा। कई लोग कहेंगे महाराज इसमें परमात्मा आप कहां से सिद्ध करोगे, दिखाई तो पड़ता नहीं। एक सज्जन हमको मिले, बोले महाराज आप तो कथाओं में बताते रहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, भगवान सब जगह है पर दिखे नहीं है। हमने कहा बात बहुत अच्छी है, लेकिन हमने उनको समझाया। हमने कहा दही ले देखा तुमने? बोले देखा है। हमने कहा एक बात बताओ, इधर आओ। बोले हाँ। एक कटोरी में दूध लाओ। एक कटोरी में दूध मंगाया, एक में दही मंगाया। हमने कहा दूध में झांको, इसमें घी कहाँ है? बोले महाराज दूध में घी नहीं है। हमने कहा लेकिन निकलता तो दूध ही से है घी।
दूध से दही बनता, दही से फिर मक्खन, मक्खन को अगर अग्नि पर रख दो, ताप में रख दो तो वो घी बन जाता। उसी प्रकार परमात्मा सब जगह है, संसार है दूध। इस दूध में जब भक्ति का दही बनता है और तपस्या का जब मंथन होता है तो परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाते हैं। अब कोई कहे कि भाई देखो दूध से ही घी बनता है तो दीपक में घी की जगह दूध डाल दो, क्या जलेगा दीपक? बोलो 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 बोलो। तभी जलेगा जब उसको मक्खन बनाओगे, दही बनाओगे, मक्खन बनाओगे, फिर घी निकलेगा, तभी वो दीपक है। दूध में ही घी, पर उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक वर्क है, उसका एक सिस्टम है। उसी प्रकार परमात्मा है हमारे ही अंदर, पर उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक वर्क है। भगवान की कथा में बैठना मतलब ये हो गई मटकी। दही को जब मथते हैं तो माताएं मटकी में रखती हैं, हाँ जी या ना जी? तो कथा में बैठना ये है मटकी, ज्ञान है मथानी, श्रद्धा है कढ़निया, विश्वास है मंथन, मक्खन है संसार, दही है संसार, और मथना भाव है भक्ति। और जब इन सब का जोड़ा जुड़ता है तब फिर भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाता है।